देखो अब ध्यान से, देखो अब रहने दो, इधर देखो, देखो सुनो, पहले डायरेक्शन बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पहले डायरेक्शन बना लिए, ठीक है। अब जरा पढ़ो, क्या कह रहा, ज्योति स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट वॉक 2 मीटर ईस्ट, यानी यहाँ से वो स्टार्ट की, यहाँ से वो स्टार्ट की 2 मीटर ईस्ट की तरफ, ईस्ट इधर है, 2 मीटर ये गई, इतना समझ में है। फिर उसके बाद लिखा क्या है, उसके बाद लिखा है लेफ्ट में मुड़ी वो, ठीक है। तो इसका लेफ्ट किधर होगा, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ लेफ्ट गई, और कितना चल लिया, 4 मीटर चल गया। तो इसको लेफ्ट ऐसे मोड़ दिया मैंने, ठीक, ये लेफ्ट मैंने मोड़ दिया, और यहाँ तक ये मान लो 4 मीटर चल गई, इतना समझ में आया। उसके बाद फिर उसके बाद कह रहा है कि राइट मुड़ी, और फिर कितना चली है, 6 मीटर। तो इसका राइट किधर होगा, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, तो राइट इधर मोड़ दो, और कितने मीटर चली, 6 मीटर, ठीक। फिर उसके बाद स्टार्टेड वॉकिंग 4 मीटर राइट मुड़ के, अब यहाँ से राइट मुड़ेगी, कितना राइट किधर मुड़ेगी, नॉर्थ या साउथ, साउथ की तरफ जाएगी, और कितने मीटर मुड़े चल लिया, 4 मीटर। तो इसका मतलब जितना ये डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस ये फिर नीचे आ गई, समझ में आया कि नहीं आया। मान के चलो यहाँ पे ही वापस आ गई, ये आ गई वापस, और ये डिस्टेंस हो गया 4 मीटर की अगेन, समझ में आया इतना। यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछो, ज़्यादा क्लियर है ना सब। उसके बाद फ्रॉम वेयर अगेन ही वॉक 2 मीटर लेफ्ट, यानी लेफ्ट मुड़ी और फिर 2 मीटर चली, समझ में आया। तो इसका लेफ्ट किधर होगा, ये इधर, अगर इधर साइड है तो लेफ्ट किधर होगा, इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, समझे। तो ईस्ट की तरफ लेफ्ट हुआ, और कितने मीटर गई है, 2 मीटर, 2 मीटर ये मान लिया, यहाँ पे आ गया वो, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि हाउ फार इज सी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी यहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से कितनी डिस्टेंस है बताओ। देखो 2 मीटर तो ये हो गया, 6 मीटर ये भी तो है, ये जितना है ये उतना ही तो है, सेम है 6 मीटर। तो 2 मीटर ये 6, 8 और 2 10 मीटर है, 10 मीटर दूर है वो, ये आंसर आ गया, समझ में आया। देखो दूसरा क्वेश्चन, कालू स्टार्टेड वर्किंग 20 मीटर टूवर्ड वेस्ट फ्रॉम देयर 10 किलोमीटर नॉर्थ, फिर वहां से 35 किलोमीटर ईस्ट में गया, फिर 5 किलोमीटर साउथ में गया, आखिरी में वो वेस्ट में गया 15 किलोमीटर, है ना। पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, डायरेक्शन हमने बना दी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पहले किधर गया, 20 मीटर वेस्ट की तरफ गया, यानी 20 मीटर यहाँ तक हमने चला दिया इसको, ठीक, 20 मीटर वेस्ट की तरफ दौड़ा दिया इसको, ठीक। फिर उसके बाद 10 किलोमीटर नॉर्थ गया है, 10 किलोमीटर नॉर्थ में गया, नॉर्थ ऊपर साइड है, तो यहाँ से नॉर्थ 10 किलोमीटर जाएगा, ये मान लेते 10 किलोमीटर नॉर्थ है, ये तो समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। फिर उसके बाद 35 मीटर ईस्ट की तरफ गया, तो ईस्ट उधर साइड है, 35 मीटर गया है ना, तो 20 मीटर तो यही हो गया, मतलब 20 मीटर तो यही हो गया, 15 मीटर और आगे गया वो, समझ में आया। तो 15 मीटर और ये मान लिया, तो यहाँ से ये पूरा 35 मीटर हो गया, ये पूरा 35 मीटर है यहाँ तक, समझ में आया। उसके बाद ही गोज 5 मीटर साउथ, साउथ नीचे 5 मीटर तक गया, अगर ये पूरा 10 है तो इसके आधे ही पे तक गया वो, समझे कि नहीं इसमें भाई, इसके आधे तक मान लीजिए ये 5 मीटर तक गया, ये 5 मीटर तक। फिर उसके बाद और लास्ट में इन एंड ही गोज 15 मीटर टुवर्ड वेस्ट, 15 मीटर वेस्ट की तरफ, वेस्ट इधर साइड है, 15 मीटर गया है, तो ये पूरा, ये कितना था, ये तो 15 ही मीटर था, अरे ये 15 और ये 20 मिलकर के तो 35 हुआ था, तो यानी कि ये वाली चीज फिर यहीं पे आ गई, यहाँ पे आ गई, समझ में आया। पूछा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, यानी कि वो ये डिस्टेंस पूछा है, अगर ये वाली डिस्टेंस 10 है, उसमें से ये 5 है, तो ये कितनी होगी, 5 मीटर होगी, 5 मीटर आंसर कल इसको।
हो गया, फिर स्टार्ट करना। देखो गजनी started from a fixed point, goes 15 kilometer toward north, and after turning to his right he goes 15 kilometer, then he goes 10, 25, 25 after turning to his left each time. How far is his starting point? देखो सबसे पहले तो डायरेक्शन बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बना लिए। उसके बाद गजनी स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है अपना, यहाँ से 15 किलोमीटर गई कहाँ पे, नॉर्थ में, तो ये हो गया 15 किलोमीटर तक, ये मान लिया 15 किलोमीटर नॉर्थ हो गया। इतना समझ में आया? फिर उसके बाद आफ्टर टर्निंग टू इस राइट, या इस अपनी राइट मुड़ी, राइट किधर आएगा इसका, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ? ईस्ट की तरफ आएगा राइट, राइट गई और कितने किलोमीटर गई, फिर 15 किलोमीटर गई, तो 15 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर 10 किलोमीटर 25 आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, यानी हर बार वो लेफ्ट मुड़ रही है और ये डिस्टेंस कवर कर रही है। तो पहली बार जब लेफ्ट मुड़ेगी तो कितना चलेगी, 10 चलेगी। ये पहले तो 10 है, तो पहले इसका लेफ्ट होता किधर होगा, नॉर्थ या ईस्ट है, साउथ की तरफ, ये ऐसे जा रही है, लेफ्ट उसका उधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, और कितना चला 10 किलोमीटर। फिर ये लेफ्ट मुड़ेगी, क्योंकि ये जो 25 है ये भी लेफ्ट मुड़ गई। लिखा है टर्निंग टू राइट, ही गोस टू 15 किलोमीटर, देन ही गोस टू 10 25 आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, 25 इधर आएगा, ये हर बार लेफ्ट मुड़ करके है। सीधे जाएगा। हमें अब बार बार में लिखता 10 किलोमीटर लेफ्ट, 25 किलोमीटर लेफ्ट, 25 किलोमीटर लेफ्ट, इसीलिए एक ही बार में यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट ईच टाइम। तो यहाँ पे 10 गया, अब इसका लेफ्ट किधर जाएगा, इधर आएगा वेस्ट की तरफ, है ना। और कितना 25, तो 15 ये था ही, 10 और आगे बढ़ जाएगा, ये 10 आगे और बढ़ जाएगा, तो 15 ये था, 10 ये आ गया, ये 25 आ गया, ठीक है। फिर 25 गया लेफ्ट, इसका लेफ्ट किधर होगा, नीचे, इधर से है लेफ्ट, ऊपर की तरफ जाएगा ना, वेस्ट की तरफ आएगा। अरे नीचे साउथ यार, साउथ कितना 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, तो 15 और ये 10, 25, तो फिर यहीं आके रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा। फिर कितना दूर है यहाँ से, 10 किलोमीटर हो गया, 15 ये था और 10 ये था, है ना, तो 10 किलोमीटर दूर हो जाएगा। देखो ध्यान से, पहले तो ये डिस्टेंस बना लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि ट्रैवल फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एक्स, ये फिक्स पॉइंट हमारा एक्स है, यहाँ से सीधे गई, स्ट्रेट मतलब हो गया सीधे, और सीधे का मतलब मैंने लिखा कि जब कोई सीधे जाता है तो उसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, कल बताए थे, है ना। यानी अगर कोई चीज़ सीधे गई है तो उसका मतलब किस डायरेक्शन में जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन में गई। कितना गई, पॉइंट वाई तक गई है वो, ठीक, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यानी कि ये जो पॉइंट है ये वाई है और डिस्टेंस है इसकी 50 मीटर की, ठीक है। यहाँ से टर्न हुई है अपने राइट में, इसका राइट किधर होगा, ईस्ट की तरफ होगा, और कितने गई, 50 मीटर गई, 50 मीटर गई। फिर उसके बाद टर्न हुई है राइट की तरफ, इसका राइट किधर होगा, साउथ की तरफ, और कितना गई है 7 मीटर, यहाँ तक 50 था, 10 मीटर और नीचे गई होगी, ये वाला पोर्शन 10 मीटर का है, क्योंकि ये वाला 50 है तो ये 50 भी होगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर हो गया ना। फाइनली ही टर्न टू हिज राइट, यहाँ से राइट कहाँ मुड़ेगी, अगर ये है तो उसका राइट किधर होगा, ठीक, यानी वेस्ट की तरफ, और कितना गई है, राइट मुड़ के 50 मीटर, तो अगर ये 50 है तो ये यहीं पे आके रुक जाएगा, यहाँ पे आकर के रुक गई, यहाँ पे एंड हो गया, ठीक। पूछा है कि कितनी दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये डिस्टेंस पूछा है कितना है, 10 मीटर, ठीक। ध्यान देता है 15 मिनट हो गए, अब ध्यान दो, पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। अब सवाल करो, a person started walking from a point north तक उसे गया, डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, आफ्टर कवरिंग 20 मीटर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में गया, उससे 20 मीटर ही गया, ठीक। 20 मीटर जाने के बाद उसने एक राइट टर्न लिया, राइट किधर साइड पड़ेगा, उधर ईस्ट की तरफ राइट लिया और 20 मीटर गया, यानी फिर 20 मीटर गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपना राइट मुड़ा, यहाँ से राइट कितना होगा उसका, साउथ की तरफ आएगा कि नहीं, साउथ जा रहे और कितना चल रहा है, 40 मीटर चल रहा है, इसका यानी कि ये लाइन का डबल,
यानी ये मान लेते हैं, ठीक है, ये 40 मीटर हो गया। बात समझ में आ रही है? उसके बाद बिफोर टर्निंग टू लेफ्ट, ये लेफ्ट मोड़ा यहाँ से, इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। अरे ऐसे है लेफ्ट, अच्छा इधर साइड होगा, ईस्ट की तरफ होगा। लेफ्ट ये मुड़ा, हाँ बिल्कुल लेफ्ट, और 20 मीटर गया, 20 मीटर ये हमने बना दिया, ठीक, इतना समझ में। फिर उसके बाद 10 मीटर आफ्टर दैट, इसके बाद हिट टू लेफ्ट टर्न लेना है। इसका लेफ्ट टर्न किधर होगा? नॉर्थ की तरफ होगा। और कितना चल रहा है? 10 मीटर। 10 मीटर कितना होगा? इसका आधा, इतना आधा, क्योंकि ये 20 था और ये 20 था, तो इसका आधा 10 मीटर तक होगा। यहाँ ये माने तो 10 मीटर है, ठीक। फिर उसके बाद फाइनली टू का राइट टर्न, राइट ले रहे, इसका राइट हो जाएगा किधर? उधर ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ राइट होगा और 50 मीटर तक चल रहा है, ठीक है। तो 50 मीटर तक ये बना दिया मैंने। समझ में आया इतना? कितना क्लियर है? ठीक। उसके बाद वहीं पे आके रुक गया, जहाँ रुका वही पॉइंट बी है, यानी ये वाला पॉइंट बी है। फिगर नाउ इज फेसिंग किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में उसकी चेहरा है? ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं? उसने ये नहीं पूछा कितनी डिस्टेंस पे है, उसने पूछा किस डायरेक्शन में उसका मूव है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब क्लियर हुआ? देखो ध्यान से, देखो नया टाइप 2 पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? देखो पहली बात तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है किस पे? ये जो त्रिभुज है इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, समझी? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कड़ बोला जाता है। ये वाली भुजा जिस पे बनी है इसको आधार बोलते हैं, और ये जो लंबी भुजा है इसको लंब बोला जाता है, ठीक। यानी कि जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाए वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। जब एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाए वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा का अलग अलग नाम है। ये जो बेस है जिस पे बनी हुई है उसको बेस बोला जाता है, यानी आधार, और जिस पे खड़ी है इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, और जिस पे ऐसे तिरछा है उसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। समझ में नहीं आया? ठीक है। अब देखो ये वाली भुजा जो है इसका स्क्वायर, यानी कड़ का स्क्वायर जो करते हैं, कड़ का स्क्वायर बराबर होता है इस वाली भुजा का स्क्वायर प्लस इस वाली भुजा के स्क्वायर के आधार है। इसी को पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम हमेशा समकोण त्रिभुज पे लगेगा, और यही एक प्रॉपर्टी होती पाइथागोरस थ्योरम की, ठीक। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे होता है। अच्छा देखो, इसी में एक बात और एक्स्ट्रा जोड़ के बता देते हैं। अगर मान के चलो मुझे ये दिया है 3, ये दिया है 4, तो ये पूछा है कितना होगा। अगर ये दिया है 3, ये दिया है 4, तो ये पूछा कितना होगा। तो लंब दे रखा है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 हो गया 25, ठीक। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट बन जाएगा। तो कड़ कितना आ गया? 5, 25 का 5 बार है। अगर ये 3 है, ये 4 तो 5 है। ऐसे कई सारे ट्रिपलेट हैं, इसको ट्रिपलेट बोला जाता है। 3 4 5, 3 4 5 इसको ट्रिपलेट बोला जाता है। तो कई सारे ट्रिपलेट है जो काम आएंगे। एक है 3 4 5, दूसरा 5 12 13, तीसरा 8 15 17, 7 24 25, 9 40 41, 10 नहीं 11 60 61, 12 35 37, इतना ही काम का है। इतना ही अपने एग्जाम में इतना ही आता है। अब मैथ में भी यही बताएंगे, और यहाँ पे जितना काम होगा उसमें से यूज करेंगे, ठीक। अच्छा मैथ में भी ये दोबारा से बताएंगे, तो इतना लिख लो। अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ 12 है, तो ये 13 होगा। अगर ये 8 है, 15 है, तो 17 होगा। ये 7 है, 24 है, तो 25 होगा। 40 41, सॉरी 9 है, 40 है, तो 41 होगा। 11 60 है, तो 61 होगा। 12 35 है, तो 37 होगा। जैसे ध्यान दो, देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि हमें ये दे रखा है, ये 6 है, ये 8 है, ये पूछ रहा है कितना होगा, ये पूछ रहा। तो जो चीज कॉमन है इसमें से काट दो। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, ठीक। अब ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना 5 होना चाहिए। ये 3 है, ये 4 है, तो 5 होगा। लेकिन मैंने 2 काटा था इसमें, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे लास्ट में, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10। समझ आया? ये 3 4 5 नहीं था, ये 6 और 8 था। मैंने इधर से 2 काटा है,
तो लास्ट में यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, समझ में आया? तो इस टाइप का मल्टीपल भी दे देता है, जैसे 3 4 5 का 2 गुना करके दे दिया, कभी 3 3 गुना करके दे देगा, जैसे यहाँ पे 9 दे देगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12 और यहाँ पूछ रखा है क्या है ये। तो फिर ये देखो 3 से काटेंगे, 3 3 के 9, 3 चौको 12, तो 3 4 और 5 होना चाहिए, और इधर मैंने 3 काटा है तो इधर 3 देना पड़ेगा, तो ये टोटल कितना देगा? 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9 12 15। हाँ 9 12 15, ठीक। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, इस सवाल में प्रिया ट्रेवल 7, प्रिया जो है 7 किलोमीटर टुवर्ड साउथ की तरफ गई, पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दिया, कहाँ गई? 7 किलोमीटर साउथ में, यहाँ से 7 यहाँ गई 7 किलोमीटर, कितना समझ में आया? उसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। यहाँ से 7 किलोमीटर ये गई साउथ में, यहाँ पे आ गई, ठीक है? इतना समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद 5 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ी, 5 किलोमीटर चली है लेफ्ट मुड़ के, पहले इधर से लेफ्ट मोड़ो, इसको किधर आएगा? ईस्ट की तरफ जाएगा, ईस्ट की तरफ गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर लेफ्ट मोड़ गई, ठीक। फर्दर ट्रेवल 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ गई 5 किलोमीटर, है ना? पहले साउथ की तरफ गई 5 किलोमीटर, अब इधर से साउथ की तरफ गई और 5 किलोमीटर गई। अब वो पूछ रहा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ठीक है? अब वो ये नहीं जानना चाह रहा कि यहाँ से ये डिस्टेंस, अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सॉरी एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे आके रुक गई है, ठीक। यहाँ से चलना शुरू की थी, तो इस पॉइंट को मिला दो, ये मिला दिया हमने, तो ये वाली डिस्टेंस वो जानना चाह रहा है कितनी है, ठीक। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस वाले पे इधर से ऐसे लाइन खींच लूँ, ये लाइन, तो ये देखो ये एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? ये 90 डिग्री अगर हमने यहाँ से खींचा तो समकोण त्रिभुज बना, अब यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगा, ठीक है? अच्छा तो अगर ये वाली डिस्टेंस 5 है तो ये वाली डिस्टेंस भी 5 होगी कि नहीं होगी? ये वाली डिस्टेंस 5 होगी। अगर ये वाली डिस्टेंस 5 है तो ये वाली भी डिस्टेंस 5 होगी कि नहीं होगी? ये भी 5 होगी। अब देखो अगर मैं इस त्रिभुज को बाहर निकालता हूँ, देखो तो ये वाली डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर है नीचे, ये समझे, और ये कितना हो जाएगा? 12। अगर ये 5 है ये 12 है तो 5 12 13 वाला डिफरेंट लगेगा, 5 12 और ये कितना हो जाएगा? 13 किलोमीटर। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितनी होगी? 13 किलोमीटर रहेगी। बस पूछा था कितनी दूर है, 13 किलोमीटर हो जाएगी, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी? 13 किलोमीटर। समझ में कर लो इसको, समझ में आया कि नहीं? देखो क्वेश्चन, ये अगला टाइप है, देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट, इस टाइप का कोई भी सवाल है उस पर देखो कैसे लगेगा। इसको देखो उधर जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है, पहले डायरेक्शन बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बना लिए पहले, ठीक है? ठीक। अब देखो कह रहा है कि प्रेम गोज 7 किलोमीटर टुवर्ड साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट किधर होगा? ये साउथ ईस्ट ये वाला होगा, ठीक है? अब साउथ ईस्ट में ऐसे मत चला देना, ये भी साउथ ईस्ट है लेकिन ऐसे नहीं, 45 एकदम बीचों बीच में 45 डिग्री के एंगल पे चलाना, ठीक है? ये मत कहना साउथ ईस्ट, ये भी साउथ ईस्ट है लेकिन ऐसे नहीं जाता है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, एकदम सुसुप्त अवस्था में। ये साउथ ईस्ट है, ठीक। कितना गया? 7 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर गया, ठीक है? अब यहाँ से हमको पता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर, तो इधर से फिर डायरेक्शन बना लो, इस जहाँ पे है इसमें फिर डायरेक्शन बना लो, यहाँ पे बना लेते हैं, ये ईस्ट ये वेस्ट ये नॉर्थ ये साउथ, छोटा सा डायरेक्शन बना लिया समझने के लिए, अपना समझने के लिए, ठीक। ठीक है? देन ही गोज 14 किलोमीटर टर्निंग टू वेस्ट। अब वेस्ट किधर है? इधर साइड है ना? किधर गया? 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर गया, तो यहाँ से मैं इसको दौड़ा दिया 14 किलोमीटर तक, ठीक। ये 14 किलोमीटर, बताओ यहाँ तक समझ में आया? आया बिल्कुल। अब यहाँ से हम चाहें तो फिर से यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अपने समझने के लिए, ठीक। उसके बाद आफ्टर दिस ही गोज 7 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट किधर होगा भाई? ये वाले के बीच में नॉर्थ वेस्ट होगा कि नहीं? और कितना जा रहा है? 7 किलोमीटर। इसका मतलब जितना ये आया था
उतना ही ये यहाँ पे गया। देखो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गया, ठीक है, और 7 किलोमीटर गया, यानी कि जितना ये आया था उतना ही जाएगा। तो ये डिस्टेंस भी 7 थी, तो यहाँ तक फिर वापस आ गया, यानी कि अब यहाँ पे आ गया। समझ में आया कि नहीं? एंड इन द एंड आखिरी में 9 किलोमीटर गया ईस्ट में, ठीक। तो ईस्ट किधर है? वो। तो ये डिस्टेंस कितनी थी? पूरा 14। तो इसका मतलब 9 तो यहीं कहीं आसपास ही रह जाएगा, है कि नहीं? पूरा नहीं कवर करेगा, यहाँ तक नहीं, या तो यहाँ तक नहीं कवर करेगा, यहीं पे 9 कहीं आसपास रह जाएगा, ठीक। थोड़ा और बड़ा मान लो, लोगी मत हो, इतना मान लो, ठीक। तो ये 9 किलोमीटर हो गया। समझा? समझना आपको? देखो कैसे, देखो प्रेम 7 किलोमीटर टुवर्ड साउथ ईस्ट, यानी कि ये वाली डायरेक्शन 7 किलोमीटर गई, फिर यहाँ से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाया मैंने, 14 किलोमीटर वेस्ट किया, वेस्ट इधर है, 14 इधर आ गया, ठीक। फिर 7 किलोमीटर गया नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ बना ली डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन इधर से, अब ये 7 किलोमीटर, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7। फिर उसके बाद वो 9 किलोमीटर ईस्ट गया, तो यहाँ से ईस्ट 9 किलोमीटर ये गया। अगर देखो ये जितनी डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस ये भी होगी, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ये है, तो ये भुजा भी ये भुजा बराबर होती है। जैसे अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये भुजा बराबर है तो ऊपर नीचे भी बराबर होगा। अगर ये नीचे 14 है तो ये भी 14 होगा। दूसरा क्वेश्चन है, अ लेडी लीव फ्रॉम हर होम। एक लेडी अपने घर से निकली और पहले 10 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गई, फिर उसके बाद 10 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गई, फिर नेक्स्ट ही वॉक इन 10 मीटर इन साउथ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गई, और फाइनली वो अपने घर की तरफ मुड़ी और पूछ रहा है कि अभी किस डायरेक्शन में वो जा रही है, ठीक है। बनाओ इसको एक बार, देखो ध्यान से। सबसे पहले डायरेक्शन बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, डायरेक्शन बना ली है। उसके बाद लेडी लीव फ्रॉम होम, यहाँ उसको मान लो होम है, यहाँ होम मान लिया हमने, ठीक। सी फर्स्ट वॉक 10 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट किधर है? ये वाले डायरेक्शन है ना। तो ये मैंने मान लिया ये होम था उसका। यहाँ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गई कितना मीटर? 10 मीटर गई, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद अब यहाँ से मुझे डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन मान लूंगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, छोटा सा बनाऊंगा अपने समझने के लिए, ठीक। फिर उसके बाद 10 मीटर गई साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट किधर है? ये है, इसके बीच से कितने मीटर गई? 10 मीटर, इसका मतलब जितना ये गई थी उतना ही वापस आ गई, यहाँ पे यहाँ गई, और ये 10 मीटर का है, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद मैं हल्का सा यहाँ पे फिर से डायरेक्शन बना लूंगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। फिर उसके बाद क्या करें? नेक्स्ट सी वॉक इन 10 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट किधर है? इधर है, 10 मीटर गई है, इसका मतलब कि हल्का सा मैं अपने अंदाजे पे बना लिया 10 मीटर, ठीक। फिर उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे डायरेक्शन बना लेता हूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर कहाँ जा रही? फाइनली सी टर्न टुवर्ड होम, हाउस की तरफ मुड़ी। हाउस किधर है उसका? ये, तो इधर की तरफ मुड़ी है, ठीक है। अब इधर की तरफ चलती जा रही है, ठीक। तो किस डायरेक्शन में चल रही है? देखो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, नहीं यहाँ चलो। देखो ध्यान से देखो भाई, ये ज्यादा सवाल टफ नहीं है, बस इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है बस। मैं डायरेक्शन बनाता हूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये मैंने डायरेक्शन बना दी, ठीक। अब जरा समझो सवाल क्या कह रहा है कि एक प्लेस है जो कि 2 किलोमीटर दूर है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और किससे? कैपिटल पी से। तो हम ये वाली चीज को ही कैपिटल पी मान लेते हैं, ठीक। ये वाली कैपिटल पी मान लिए, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलो। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन। कितने किलोमीटर गए? 2 किलोमीटर गए, ठीक। और हमें कौन सा प्लेस मिल जाएगा? के, यानी कि यहाँ पे जो प्लेस है वो के है, ठीक। मैं जो प्लेस है वो मैं हर एक कलर से लिख रहा हूँ, ये के है और ये हमारा पी था, इतना समझ में आया कि नहीं? पी था, पी से 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में के है कि नहीं है? यही सवाल में कह रहा था कि जो के है 2 किलोमीटर अवे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इन कैपिटल फ्रॉम कैपिटल पी, ठीक। उसके बाद कह रहा आर इज अनदर प्लेस दैट इज
लोकेटेड 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम के। अब यहाँ पे के से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूर कौन सा प्लेस है? आर है। समझ में आया? यानी के से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूर जाना है तो हमें आर मिलेगा। तो के यहाँ पे, अब यहाँ का साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमें तो पता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? फिर हमें डायरेक्शन बनाना के देखना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये हमने डायरेक्शन बना लिया अपने लिए। फिर उसके बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट, अरे गलत डायरेक्शन बना दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब सही है, ठीक है। इसके बाद हमें साउथ, जो के से साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये है, ठीक। कितना किलोमीटर जाना? 2 किलोमीटर। इसका मतलब 2 किलोमीटर गए थे तो 2 किलोमीटर वापस इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। 2 किलोमीटर वापस इसी पॉइंट पे आ गए। और यहाँ पे कौन सा प्लेस मिलेगा मुझे? आर मिला। तो इस प्लेस का मैं नाम रख देता हूँ आर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ रहा? फिर उसके बाद क्या है? एम जो है अनदर प्लेस, एक प्लेस एम है जो कि 2 किलोमीटर फिर से दूर है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आर से। यानी आर हम यहाँ पे थे, आर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बनाने के लिए मुझे फिर से यहाँ पे डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये हमने डायरेक्शन बना लिया, ठीक। इसके बाद डायरेक्शन बनाने के बाद आर से हमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। तो नॉर्थ वेस्ट किधर होगा? ऊपर की तरफ। और कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। तो इसका मतलब जितना ये है उतना ये आगे जाएगा 2 किलोमीटर, ठीक है। ये 2 किलोमीटर आ गया। उसके बाद यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा? एम, अरे एम है ये पॉइंट, एम, ठीक। एम है, ठीक है। टी इज अनदर प्लेस, टी एक और प्लेस है जो कि 2 किलोमीटर दूर है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एम से। तो एम ये है, ठीक। अब यहाँ से डायरेक्शन फिर से बनाना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये बनाया। साउथ वेस्ट डायरेक्शन का इधर साइड है, ये वाली है। और कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर। तो ये जितना 2 किलोमीटर था ये भी उतना ही होगा, ये 2 किलोमीटर हो गया। आए समझ में? सामने आ रहा है कि नहीं? ये 2 किलोमीटर फिर से यहाँ पे आ गया, ठीक। फिर ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? ये टी है, टी आ गया ना, टी है ये, समझ आया? तो ये वाले पॉइंट का नाम दे दिया है टी। फिर पूछा है कि इन विच डायरेक्शन इज टी लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू पी। पी के सापेक्ष, टी किस दिशा में? तो मतलब पी से अगर हम देखेंगे तो टी किस दिशा में दिखेगा मुझे? वेस्ट दिशा में। समझ में आया कि नहीं? अगर हम पी पे खड़े होकर देखेंगे तो टी किधर दिखेगा? वेस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट आंसर आ जाए। कल उसको चलो ध्यान दो, पता नहीं चलो करो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ताकि राजू स्टार्टेड वर्किंग नॉर्थ ईस्ट। पहले तो नॉर्थ ईस्ट होगा, किधर होगा? यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इनके बीच में, है ना। और कितने मीटर गया? 30 मीटर। तो यहाँ से हम मान लेते हैं 30 मीटर है, ठीक। फिर उसके बाद नाउ ही मूव्स टुवर्ड ईस्ट। अब ईस्ट डायरेक्शन में मोड़ना है इसको। तो अब इधर से ईस्ट अगर समझ में आए तो क्या करो? डायरेक्शन बना लो, ये ईस्ट, ये वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहाँ पे डायरेक्शन बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। अब ईस्ट डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। ईस्ट डायरेक्शन में गए और 20 मीटर तक चले। तो ईस्ट डायरेक्शन भी गया और 20 मीटर तक चला, ठीक है। उसके बाद नाउ ही टर्न साउथ वेस्ट। और कितना गया? 30 मीटर। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, अब यहाँ से बनाना होगा तो फिर से यहाँ डायरेक्शन बना लेता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन कितना? ये वाला है, इसके बीच में। और कितने मीटर? 30 मीटर। जब 30 मीटर ये था तो एग्जैक्ट इसी के बीच में आ जाएगा 30 मीटर, ठीक है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ गए। फिर उसके बाद फाइनली वॉक टुवर्ड वेस्ट की तरफ गया, यानी कि इधर की तरफ, ठीक। और कितना चला? 5 मीटर। और ये पूरा कितना था? 20 मीटर। तो ये भी 20 मीटर होगा। अरे पहले तो ग्राम बन गया कि नहीं बना?
पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, देखो ये 30 है तो ये 30 है, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, समझे कि नहीं। और कितना चला ये सिर्फ 5 मीटर, यानी कि यहाँ तक 5 मीटर चला है और पूरी डिस्टेंस कितनी दी है 20 दी। तो पूछा है कि कितनी डिस्टेंस दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, 15 मीटर दूर है। समझा है कौन, समझा है। अभी देखो इधर ध्यान से, अगला टाइप अरे दे बतियाने लगते छोड़ो। देखो अब शैडो वाला देखो क्वेश्चन, परछाई वाला लिखो नहीं अभी समझो पहले। इसमें क्या होगा कि शैडो कब बनती है, सुबह में और शाम में, रात में दिखेगी नहीं, है कि नहीं। दो ही टाइम शैडो बनेगी, या तो सुबह या तो शाम को, ठीक, या तो मॉर्निंग में या तो इवनिंग में, ठीक, नाइट में नहीं बनता, ठीक है, या तो मॉर्निंग में बनेगा या तो इवनिंग में बनेगा। तो सवाल में लिखा होगा, सबसे ही पहली लाइन में लिखा होगा एक सुबह या एक शाम, ठीक, सवाल में दिया होगा एक सुबह या एक शाम, ठीक। तो मान के चलो मॉर्निंग में, अगर मॉर्निंग होती है तो सूरज किधर की तरफ निकलता है, ईस्ट की तरफ, है ना, और इवनिंग में वेस्ट की तरफ, मॉर्निंग में वेस्ट की तरफ चला जाता है और इवनिंग में ईस्ट की तरफ, सॉरी मॉर्निंग में ईस्ट की तरफ से निकलता है और इवनिंग में वेस्ट में चला जाता है। समझ में है कि नहीं। जैसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ साउथ, यहाँ से निकलता है, शाम को यहाँ रात शाम तक यहाँ पे आ जाता है, ईस्ट से निकला वेस्ट में आ गया, ठीक है, इधर से आते हैं ना, अरे जो भी हो, ईस्ट से निकला वेस्ट में आ गया, समझ में है कि नहीं यार। और नीचे से ही जाता है वो। अच्छा देखो इसमें क्या होगा कि दो आदमी होंगे जो एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, दो आदमी एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। अब कहोगे औरत औरत नहीं बात करेगी, अरे वो भी बात करेंगे, सवाल में आदमी औरत का कोई लेना देना नहीं है, बस दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हुए रहना चाहिए, ठीक। अब मान के चलो दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं, ठीक, बात एक दूसरे की तरफ मुंह ही करके करता है, कोई पीठ पीछे नहीं, समझे। तो इसमें क्या होगा, एक की डायरेक्ट परछाई बता देगा, दोनों का नाम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं शुभम है, ये शुभम है और ये कोमल है, जैसे अभी बतियाते हैं सब, ये दो आदमी है, ठीक, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं, ठीक। तो फिर मैं कहता हूँ कि जो शुभम की परछाई है वो कोमल के लेफ्ट साइड बन रही है। मैंने कहा शुभम की परछाई यानी शैडो कोमल के लेफ्ट साइड है, कोमल के लेफ्ट साइड, लेफ्ट में है, ठीक, कोमल के लेफ्ट में है। और ये जो बात कर रही थी टाइम था इवनिंग का, टाइम है इवनिंग का, ठीक। एक इवनिंग में शुभम और कोमल एक दूसरे की तरफ मुंह करके बातें कर रही थी, तो कोमल जो शुभम का शैडो है, परछाई है, वो कोमल के लेफ्ट में है। तो पूछेगा कि शुभम का चेहरा किस दिशा में है, कि शुभम का फेस किस डायरेक्शन में है। समझ में आया सवाल किस टाइप का आएगा, शुभम का फेस किस डायरेक्शन में है, ये सवाल है, समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करता हूँ। चलो एक सुबह की बात है, बिना ब्रश किए दोनों उठे और बतियाना शुरू कर दिए, ठीक। और जब बतिया रहे थे तो शुभम की परछाई कोमल की लेफ्ट साइड बन गई थी, ठीक। तो बता रहा है कि शुभम का फेस किस डायरेक्शन में। तो इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जिसका लेफ्ट राइट पता होगा, जिसका लेफ्ट या राइट पता होगा उसी का फेस पता चल पाता है, उसी का फेस का डायरेक्शन निकलता है, ठीक है। जिसका लेफ्ट राइट पता होगा उसी के फेस का डायरेक्शन निकलेगा। तो यहाँ पे किसका लेफ्ट राइट पता है, कोमल का लेफ्ट पता है, तो यहाँ पे किसका फेस बता सकते हैं, सिर्फ कोमल का फेस बता सकते हैं किधर साइड है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। सवाल ये है कि एक सुबह मैं इवनिंग हटा देता हूँ, एक सुबह शुभम और कोमल एक दूसरे की तरफ मुंह करके बातें कर रहे थे, शुभम की परछाई कोमल के लेफ्ट में है, तो पूछा कोमल का फेस किस डायरेक्शन में, ठीक। जिसका लेफ्ट राइट पता होगा उसी का फेस का डायरेक्शन निकलता है, ठीक। जिसका लेफ्ट राइट पता होगा उसी के फेस का डायरेक्शन निकलता है, ठीक। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, इसका शॉर्टकट तरीका है। इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि पहले क्या करो,
अब देखो ये सवाल है मेरे सामने, ठीक। सबसे पहले मॉर्निंग लिखा है, यहाँ पे मॉर्निंग लिख दो, ठीक। अब मॉर्निंग में सन किधर निकलता है, अब सन का डायरेक्शन लिखेंगे, सन का डायरेक्शन, सन की दिशा, सन की डायरेक्शन मॉर्निंग में किधर होगी, ईस्ट की तरफ होगी ना, तो यहाँ पे ईस्ट लिख दिया मैंने, यहाँ पे सन की डायरेक्शन की जगह पे ईस्ट लिख दिया, ठीक। अब ईस्ट का कोमल के किधर, लेफ्ट में, तो जो भी यहाँ डायरेक्शन दे रखा होगा बस वहीं पे लिख, ये चीज यहाँ लिख देना, जो भी यहाँ डायरेक्शन दे रखा होगा उस डायरेक्शन को सन के डायरेक्शन की तरफ लिखना है, जो भी डायरेक्शन दे रखा होगा उसको सन के डायरेक्शन की तरफ लिखना है, यानी ईस्ट का लेफ्ट। तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, ईस्ट का लेफ्ट, जैसे मान के चलो ये अगर डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये वाला चीज राइट होगा ईस्ट का, ये वाली चीज लेफ्ट होगी ईस्ट की, समझे कि नहीं समझे, ये वाली चीज लेफ्ट होगी, वो वाली चीज राइट होगी, नहीं सॉरी, ये वाली चीज राइट होगी, वो वाली चीज लेफ्ट होगी, समझे कि नहीं, वो वाली चीज लेफ्ट होगी, ये वाली चीज राइट होगी, तो ईस्ट का लेफ्ट कितना आया, नॉर्थ डायरेक्शन आया, ऐसा समझे कि नहीं। तो कोमल का चेहरा किस दिशा में है, नॉर्थ दिशा में, ये इस तरीके से करना है इसको, ऐसा में इसको छाप दो, क्वेश्चन लिखो, समझे कोमल, नॉर्थ दिशा में देख रही हो, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख सकते हो भाई, देखो सुनो, सन का डायरेक्शन, सन का लेफ्ट या राइट, सन का जो भी लेफ्ट या राइट दिया होगा, या तो लेफ्ट हो गया राइट हो गई, यही दो डायरेक्शन होता है, सन का जो लेफ्ट राइट होगा यही फेस की डायरेक्शन होती है, ठीक। जो सन का लेफ्ट राइट होगा वही फेस की डायरेक्शन होगी। अब सन किधर होगा वो डिपेंड करेगा कि मॉर्निंग दे रखा है कि इवनिंग दे रखा है, ठीक। सन का लेफ्ट राइट वही फेस की डायरेक्शन होती है, यही बस इस क्वेश्चन की खास बात है। देखो एक सुबह बात किसकी हो रही है, सुबह की, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है अपना, मॉर्निंग है कि इवनिंग है। अगर मॉर्निंग में है, देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मॉर्निंग, मॉर्निंग में सन किधर होता है, हमने यहाँ क्या लिखा है, सन का डायरेक्शन पहले, तो सन का डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट होगा। अब ईस्ट का अब क्या डायरेक्शन दे रखा है, लेफ्ट या राइट दे रखा है, बताओ, लेफ्ट दे रखा है, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा बताओ, ईस्ट का लेफ्ट ये होगा नॉर्थ, है ना, तो कौन सा आंसर लगेगा, नॉर्थ डायरेक्शन। बबीता जी का मुख किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, इसमें करना क्या था, पूछा तो जेठालाल का था। अबे कहाँ पूछा था, देखो तो पहले हमने कहा कि यही तो बताया था कि जिसका लेफ्ट होगा उसी का नॉर्थ होगा ना, जिसका दिया रहेगा डायरेक्शन उसी का पता चलता है, पता चलेगा। हाँ तो तुम बबीता जी का पूछा, सही है, मैं पता तो बबीता जी का चल कर रहे हैं ना, बता तो इसका निकला तो उसका जेठालाल का है। हाँ तो फिर अब जैसे एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रहे थे, जेठालाल का निकला तो उसी का उल्टा साउथ डायरेक्शन में बात हो जाएगी उनकी। हाँ तो मैंने बोला साउथ, वही साउथ आएगा ना। देखो इधर 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 देखो, यहाँ पे लेफ्ट राइट किसका दे रखा है, ये बताओ, जेठालाल का दे रखा है, जेठालाल के ठीक लेफ्ट और है, ठीक। और पूछा किसका है, बबीता जी का पूछा है। हमने कहा कि जिसका लेफ्ट राइट दिया है, जिसका लेफ्ट राइट दिया है डायरेक्शन उसी का पता चलता है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट राइट दिया है ये किसका दे रखा है, ये जेठालाल का, तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन में ये जेठालाल है, समझ में आया कि नहीं। ये जो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है वो कौन है, जेठालाल। तो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किधर होगा, इसका मतलब ये इधर साइड देख रहा है ऐसे, समझे, और बबीता जी इसके जस्ट सामने होंगी, समझ में आया कि नहीं। एक दूसरे की तरफ मुंह करके देख रहे, तो इनका चेहरा किधर हो गया, साउथ की तरफ हो गया, ऐसा में कि नहीं। अगर ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो ये साउथ की तरफ देखेगा, समझ में। तो बबीता जी का मुख किस दिशा में होगा, ये साउथ दिशा में होगा, साउथ आंसर आएगा इसका। सवाल थोड़ा सही से पढ़ो, फिर उसके बाद देखो बात यहाँ पे हो रही है, सन का पहले डायरेक्शन निकालो, सबसे पहले सन का डायरेक्शन, सुबह की बात हो रही है, सुबह सुबह ईस्ट में होता है, ठीक। ईस्ट का अब बताओ, लेफ्ट दे रखा है राइट दे रखा है, राइट दे रखा है, ईस्ट का राइट किधर होगा, साउथ डायरेक्शन होगा कि नहीं। अरे इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसका राइट ये होगा ना, ये वाला डायरेक्शन साउथ, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, तो साउथ है कि नहीं। और हमने कहा जिसका लेफ्ट राइट पता है उसी का चेहरा बता सकते हैं। यहाँ पे रमन का लेफ्ट राइट पता है और रमन का ही पूछ रखा है, तो ये जो साउथ डायरेक्शन में वो रमन ही है, ऐसा में। और रमन का मुख पूछा किस डायरेक्शन में था, तो साउथ डायरेक्शन में।
देखो ध्यान से, कह रहा है एक सुबह चूहरमल और फॉर्मल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यस, इस समय चूहरमल की परछाई फॉर्मल के राइट हो रही है। तो पहले तो बात करो कि सन पहले किधर साइड है, सुबह में। सुबह में ईस्ट की तरफ होगा, कौन से डायरेक्शन में, राइट। ईस्ट का राइट साउथ ही हुआ। ठीक, किसका डायरेक्शन दे रखा, फॉर्मल का। तो ये जो साउथ डायरेक्शन में ये कौन है, ये है फॉर्मल की परछाई है ना, फॉर्मल है। फॉर्मल के बारे में पूछा है। ठीक है, पूछा क्या, फॉर्मल का ही डायरेक्शन पूछा है, तो साउथ ही आंसर है। समझ में? अगर आप चूहरमल लिखा होता तो चूहरमल लिखा होता तो तब होता था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन हो जाता। समझ में आया? अब ये हो जाएगा। देखो, एक शाम अंगूरी भाभी या दूध वाला एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय अंगूरी भाभी की परछाई दूध वाले के ठीक राइट हो, अंगूरी भाभी का मुख किस दिशा में था, जिस दिशा में होगा वो बताना है। शाम की बात हो रही है तो सन शाम की तरफ किधर होगा, वेस्ट की तरफ होगा। ठीक, वेस्ट का अब कौन सा डायरेक्शन दे रखा है, राइट। वेस्ट का राइट की तरफ कितना होगा बताओ, कौन सा डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वेस्ट का राइट किधर, इधर या इधर, और इधर नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, वेस्ट का ये आएगा नॉर्थ डायरेक्शन। बात समझ में आया? किसका लेफ्ट राइट पता था, दूध वाले का। तो नॉर्थ डायरेक्शन में कौन है, दूध वाला का चेहरा है। समझे? दूध वाले का चेहरा थोड़ा ना देखना था हमको। दूध वाले परछाई है, अंगूरी भाभी परछाई दूध वाले का परछाई, जिसका परछाई दिया होगा, जिसका लेफ्ट राइट दिया होगा, जिसका लेफ्ट राइट दिया होगा उसी का चेहरा पता चलता है। समझे? तो दूध वाला नीचे आ जाएंगे साउथ में। हाँ, तो इसी का साउथ हो जाएगा उल्टा। ठीक है, ये अंगूरी भाभी साउथ डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं? देखो ध्यान से, देखो जिसको नहीं समझ में आया देखो। शाम की बात हो रही है, शाम में सन किधर होता है, वेस्ट डायरेक्शन में होता है। वेस्ट का क्या पता है, राइट। वेस्ट का राइट किधर होगा, ईस्ट वेस्ट। वेस्ट का राइट होगा नॉर्थ। वेस्ट का राइट नॉर्थ हुआ। तो नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ में कौन है, किसकी परछाई है, खंबे की परछाई है। तो नॉर्थ में खंबा खड़ा है। समझे? तो पप्पू किधर होगा, साउथ में। साउथ डायरेक्शन में पप्पू का मुख होगा। पूरा डायग्राम पप्पू बनाए, पप्पू बना ली डायग्राम। देखो अगला टाइप है ट्रेन एंड स्मोक, यानी कि रेलगाड़ी और धुआं। ये नोट हो गया, बता दो। रेलगाड़ी और धुआं है, चारों तरफ धुआं धुआं। देखो इसमें क्या होगा कि दिख रहा है ना उधर से, देखो डायरेक्शन बता देता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब जैसे कहेगा कि ट्रेन साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, एक ट्रेन साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। ठीक है, सवाल देखो सुनो, समझ नहीं आएगा। हमने कहा कि एक ट्रेन साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो बताओ उसका धुआं किस डायरेक्शन में उड़ेगा, उल्टा उड़ेगा कि नहीं। समझे? गलत जवाब। धुएं का डायरेक्शन, धुआं का जो डायरेक्शन होगा, जो स्मोक का डायरेक्शन होगा, स्मोक का जो डायरेक्शन होगा वो दो बात पे निर्भर करेगा कि ट्रेन जा किधर रही है। पहली बात तो वो, और दूसरा हवा किधर उड़ रहा है, एयर की डायरेक्शन। समझे? तो स्मोक का डायरेक्शन दो बात पे निर्भर करेगा कि ट्रेन किधर जा रही है और हवा किधर की ओर चल रही है। अगर मान लो ट्रेन साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, हवा की भी डायरेक्शन ऐसे ही बता दिया, तो धुआं किधर उड़ेगा, पीछे। तभी भी गलत जवाब। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ट्रेन तेज चल रही है कि हवा तेज चल रही है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अगर मान लो ट्रेन तेज चली तो हवा की डायरेक्शन पीछे, धुआं की डायरेक्शन पीछे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अगर मान लो ट्रेन इधर जा रही है, हवा तेज चल गई, तो जिधर हवा चलेगी उधर ही धुआं लेके चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अगर मान के चलो दोनों बराबर हो गया, जितनी तेज हवा चल रही है उतनी तेज ट्रेन चल रही है, तब बताओ धुआं किधर जाएगा, नॉर्थ में, एकदम सीधे ऊपर की तरफ जाएगा। समझ आया। अगर ट्रेन ज्यादा तेज चली तो जो अगर मान लो ट्रेन ज्यादा तेज चल रही है, हवा कम चल रही है, तो ट्रेन अगर ऐसे जा रही है तो धुआं पीछे की हो। ठीक, अगर मान लो ट्रेन ऐसे जा रही है, हवा तेज चल रही है, तो धुआं को अपने साथ ले जाएगी। लेकिन ट्रेन जितनी तेज से चल रही है उतनी तेज हवा भी चल रही है, तो
एकदम सीधे ऊपर की ओर हवा निकलेगा। समझ में आया कि नहीं? धुआं। समझ में आया? यही 3 टाइप को पहले ध्यान में रखो, फिर उसके बाद सवाल बनाना है। समझ में आया कि नहीं? तो ट्रेन का जो स्मोक का डायरेक्शन होगा वो 2 बात पे निर्भर करेगा, ट्रेन की डायरेक्शन और एयर की डायरेक्शन। और डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड भी मैटर करती है कि किसकी तेज स्पीड है। समझ में आया कि नहीं? अब सवाल करते हैं। यहाँ पे चाहे तो लिख लो, अगर मान के चलो यहाँ पे डायरेक्शन मान लेते हैं, अगर ट्रेन साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है ट्रेन, ठीक है, और ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है तो धुएं की दिशा साउथ हो जाएगी, पीछे की ओर, यानी साउथ के डायरेक्शन। इस वाले केस में अगर एयर की स्पीड ज़्यादा है, एयर ऐसे चल रही है, एयर भी ऐसे चल रही है, तो अपनी तरफ नॉर्थ की तरफ ले जाएगी। और अगर दोनों की स्पीड बराबर होगी तो अपवर्ड डायरेक्शन यानी ऊपर की ओर हवा जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन। अब इस वाले सवाल में देखो, एक सवाल में बता देता हूँ, बाकी तुम लोग करना। देखो ध्यान से, देखो ध्यान, ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी कि ऐसे जा रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो धुआं किधर आएगा? ट्रेन की वजह से धुआं किधर आएगा? साउथ में। साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेन जा रही है तो धुआं किधर आएगा? देखना पड़ेगा। अरे मेरे भाई, ट्रेन की वजह से अभी मैं पूछ रहा हूँ, और कुछ नहीं। हाँ, तो पीछे आएगी। यानी कि ट्रेन की वजह से ऐसा जो एयर होगा, स्मोक, ट्रेन की वजह से साउथ में आएगा। समझे कि नहीं? उसके बाद एयर देखो, एयर किधर चला है? वेस्ट से ईस्ट, यानी कि ऐसे वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन, तो धुआं किधर जाएगा? अरे ऐसे थोड़ा तिरछा हो तो गया। किधर जाएगा? ईस्ट की तरफ जाएगा। जिधर हवा चल रही उधर ही तो लेके जाएगा। समझ आ रहा है? तो ईस्ट की तरफ। तो स्मोक की डायरेक्शन कितनी हो गई? साउथ ईस्ट हो गई। पता समझ में आया? बस हमने ये देखा कि ट्रेन किधर जा रही है, ट्रेन की वजह से स्मोक किधर जाएगा वो लिखा, हवा किधर चली, हवा की वजह से स्मोक किधर जाएगा वो लिखा। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे ट्रेन ऐसे जाएगी, देखो ट्रेन ऐसे जाएगी, ठीक, हवा ऐसे उड़ेगा साउथ ईस्ट। समझ में आया? सवाल करें कि एक ट्रेन साउथ से नॉर्थ की ओर चल रही है तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं किधर होगा? इसमें हवा का डायरेक्शन बताया नहीं है, तो हवा के डायरेक्शन कौन देंगे भी नहीं। अगर स्मोक का डायरेक्शन पूछा है तो साउथ से नॉर्थ, यानी ऐसे चल रही है तो साउथ की तरफ बहेगी धुआं, याद रखना। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखो कोमल इधर ध्यान से, एक ट्रेन नॉर्थ की ओर चल रही है, अगर नॉर्थ की ओर चल रही है तो साउथ की ओर उसका धुआं फेंकेगा कि नहीं? फिर उसके बाद हवा जिधर चलती है उधर ही लेके जाती है, साउथ की तरफ ही हवा चल रही है, साउथ की तरफ धुआं लेके जाएगा, दोनों साउथ साथ जोड़ेंगे तो साउथ ही आएगा। ठीक, तो यानी कि धुआं किस दिशा में होगा? साउथ डायरेक्शन में होगा। बात समझ में? अब ये बताओ, एक ट्रेन नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़ी है, अरे किधर भी वो खड़ेगी उसको धुआं निकालेगी क्या? अरे वो चल थोड़ा ना रही है, अरे चलती तो ये साउथ की तरफ धुआं फेंकती ना, जब वो खड़ी है तो फिर क्या? समझे? तो ट्रेन खड़ी है तो धुआं का उसे ट्रेन की स्पीड से धुआं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जिधर हवा बह रही है उधर ही धुआं जाएगा। तो हवा किधर बह रही है? ईस्ट है, तो धुआं भी किधर ही जाएगा? ईस्ट आएगा। समझ आया? यहाँ पे ये था नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़ी है, समझे? अगर यहाँ पे लिख देता चल रही है तो साउथ ईस्ट आंसर आता। समझ आया? यहाँ पे खड़ी थी।